देखो मैंने बोले थे दो होती हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में हम चुनते हैं, राज्यसभा में कहाँ से आते हैं, स्टेट असेंबली से चुन के आते हैं। देखो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव एक्टिविटी मतलब कि स्टेट्स क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, वही चुन के भेजती हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसके कितने मेंबर होते हैं, 250 होते हैं, ठीक है। जिसमें से 12 क्या होते हैं, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है। किस बेस पे करता है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस में, ठीक है। जो इसमें अच्छे जिसने परफॉर्म किया होता है, जो टॉप में होता है उसको भेजता है, ठीक है। अभी कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, 245। 233 किसने भेजी है, स्टेट ने भेजी हैं, और 12 किसने हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, मैंने पहले कहा था कि हम नहीं करते, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट असेंबली के, वही चूज़ करते हैं, समझ गए। ये कह रहा है लेट असेंबली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वही चूज़ करते हैं। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रल स्पेशल इलेक्ट्रल प्रोविजन होता है, वो स्पेशल इलेक्ट्रल कॉलेज बनाते हैं जो इनको चुनते हैं। आया समझ। टर्म क्या होती है, 6 साल की होती है, ठीक है। हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, उसके बोलते हैं हम चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इसके जो दूसरा होता है उसके बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन। आया समझ। ये जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या मैंने बोला था, नॉमिनल हेड होता है। क्या होता है ये, नॉमिनल हेड होता है। इसको हम ये पहला सिटीजन है। अगर कहेंगे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन सा है, वो है प्रेसिडेंट। इसको सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। सुप्रीम कमांडर क्यों, ये तीनों नेवी, जो नेवी है वो आर्मी है और एयरफोर्स का कमांडर होता है। आया समझ। जब बिल लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, सीधा जवाब आता है प्रेसिडेंट किसके पास आता है, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास आता है। वही हाँ या ना कहता है। अगर वो सिग्नेचर करेगा तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। समझ गए, आया समझ। हाँ अब आगे देखो, पार्लियामेंट का फंक्शन मैंने पहले ही बताया था। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, देखो पहले क्या होता है, हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ, मैंने पहले बता दिया ये। लोकसभा शो द टोटल नंबर ऑफ एमपीज, जो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी आती है उसके वो अपने कुछ मेंबर को क्या करता है, गवर्नमेंट के पद देता है। उसको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स। तो वो मिनिस्टर क्या हो जाता है, मिनिस्टर हेड हो जाता है किसका, गवर्नमेंट का। वही इम्प्लीमेंट करता है। आया समझ। हाँ 43 एमपी हैं। वही कह रहा है कि अगर आपको पार्टी बनानी है तो क्या, अगर 543 एमपी अगर आपको पार्टी बनानी है तो आपको कितनी सीटें सिक्योर करनी पड़ेंगी, 272, ठीक है। यार कटा हुआ क्या लिखा था। और जो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इस पार्टी का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। मैंने पहले कहा ये क्या करते हैं, अपने ही से एमपी में से मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। वो अपने वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आया समझ। हाँ अच्छा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये मिनिस्ट्री होती हैं। जैसे कि होम अफेयर का अलग मिनिस्टर होगा, फाइनेंस का अलग होगा, टेक्सटाइल का अलग होगा, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम इसके हेड हो। सबसे बड़ा हेड कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम मिनिस्टर बोलते हैं। और दूसरी जो पार्टी होती है जो हारी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा वोट दूसरे नंबर पे लिए होती है, इसको वो क्या करती है, अपोजिशन पार्टी बन जाती है। क्या बन जाती है, अपोजिशन पार्टी। समझ गए। हाँ कई बार क्या था कि जब लोकसभा में कोई भी एक सिंगल पार्टी 272 ये वोट है ना, इससे ज़्यादा लेगा तो एक क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी इतने वोट नहीं ले पाती है, एक पार्टी इतने वोट नहीं ले पाती है। उस केस में क्या होता है, 2-3 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है। उसको क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। चलो आगे। अच्छा तो
पार्लियामेंट अब क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है और क्या करती है, गाइड करती है। कंट्रोल कैसे करती है, क्वेश्चन आवर होते हैं जब जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के बाकी वाले अपोजिशन पार्टी के, वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, समझ गए। और इन क्वेश्चन से वो क्या करते हैं, इन पे काबू रखते हैं, इन पे चेक रखते हैं, ठीक है, और जो भी इनकी खामी होती है वो निकालते हैं। पार्लियामेंट में मिनिस्टर, उसके प्राइम पीएम और उसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में। इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस हार गया वो बाहर निकल जाएंगे, समझ गए, उनको निकाल देंगे। अगर कॉन्फिडेंस हार गया मतलब अगर अपोजिशन पार्टी कहती है कि इनके पास इतने ज़्यादा वोट नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, तो अब क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उनके पार्टी के मेंबर काउंट होंगे। अगर वो मेजोरिटी से ऊपर नहीं होंगे, 272 अभी देखा था ना, अगर उससे ऊपर नहीं होंगे तो क्या होगी, इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, समझ गए। इसी को हम नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं जब इनका हम चेक करते हैं, ठीक है। और इसी से क्या होगा, क्वेश्चंस हम पूछ के इनकी पॉलिसी के बारे में जानते हैं, इनकी खामियों के बारे में जानते हैं, और जनरल पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है। जो क्वेश्चन पूछते हैं अपोजिशन पार्टी के, उनको ये पता लगता है कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये गवर्नमेंट को चेक में रख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमारे हितों का काम कर रहे हैं, समझ गए। हाँ, फाइनेंस, गवर्नमेंट के फाइनेंस पे भी पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट को मनी चाहिए होता है, ठीक है, बड़े ज़्यादा कामों के लिए। वो मनी कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, लेकिन वो खर्च नहीं कर सकते, वो खर्च नहीं कर सकते। उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में बजट लाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है ये हमारी इनकम है, ये हमारे खर्चे हैं, और हमें खर्चों के लिए पैसा चाहिए। फिर उसमें क्या होती है, वोटिंग होती है। क्या होती है, तो वोटिंग होने के बाद बजट जब पास होता है तब जाके इनको पैसा मिलता है। बजट इज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, तब जाके इनको पैसा मिलता है। अच्छा, ये पार्लियामेंट पीपल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वही कैसे, क्वेश्चन पूछ के। जब एमपी क्वेश्चन पूछता है तो लोगों को इनके बारे में पता चलता है, और लोगों का ओपिनियन बनता है, लोगों की राय बनती है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। या ऑफिशियल को भी हटा सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी को हटा सकते हैं ये, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं। कौन, पार्लियामेंट में, ठीक है। और छोटा हो जा। अच्छा, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं, यानी चेंजेस ला सकते हैं। इसके लिए हमें कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 लोगों का हाँ चाहिए, ठीक है। अगर 100 लोग हैं, 100 में से कितने लोगों का हाँ चाहिए, 75 लोगों का मार दूंगा। लॉ मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। लॉ मेकिंग मतलब यही तो कानून बनाते हैं, समझ गए। ये कानून बनाएंगे तो हम उस पर चलेंगे, समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो यही है। अब कानून बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 2 टाइप के बिल लाते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल को छोड़ के सभी जो बिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी बिल। इसमें हम लोकसभा में भी डाल सकते हैं, राज्यसभा से पहले डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी हाँ इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, समझ गए। जब वोटिंग होगी, जब कि अगर लोकसभा में डाला तो पहले लोकसभा में वोटिंग होगी, उसके बाद पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में अगर डाला तो राज्यसभा में वोटिंग होगी, वहाँ से पास होगा तो किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, समझ गए। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन मारेगा तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, समझ गए। आगे चलो, मनी बिल। मनी बिल क्या होता है कि ऐसे बिल जो खर्चा बढ़ाए या जो इनकम बताएं, उसको क्या बोलते हैं, मनी बिल। इससे लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं डालेंगे हम, पहले लोकसभा से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, समझ गए। उससे प्रेसिडेंट के पहले हमें हामी लेनी पड़ेगी, हाँ या उनसे परमिशन लेंगे तभी हम डालेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा को हाँ बोलना ही बोलना है, राज्यसभा को वो ना नहीं बोल सकता। अगर 14 दिन में उसने कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम समझ गए बिल क्या हो गया, पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, चाहे वो हाँ करें या ना करें। 14 दिन में हाँ करनी करो, नहीं करनी है तो ना करो। अगर वो सजेशन देते हैं भाई चेंजेस करो, अगर लोकसभा में चेंजेस को हाँ करते तो ठीक है,
चेंजेस लाएंगे, अगर ना करेंगे तो चेंजेस लाने की उनको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अमेंडमेंट पहले ही बताया है, ठीक है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए। कई बार हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, कई बार सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए होती है, ठीक है, कई बार हमें स्टेट का कंसेंट भी चाहिए होता है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ गए, यहाँ पे इसने कहा है कि जनरली हमें क्या चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी समझता है, हाँ, जितने मेंबर प्रेजेंट हो उसमें से मतलब कि 50% वोट देना है। जो अगर मतलब प्रेजेंट नहीं, पूरे पार्लियामेंट में जितने मेंबर हैं, ठीक है, उसका 50%। आया समझ, वो था स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल क्या हो गया, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50%। मतलब अगर पार्लियामेंट में 200 सीटें हैं तो 100 हाँ होने चाहिए, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में 100 MP आए हैं, ठीक है, अगर पार्लियामेंट में कितने MP आए हैं, 100, अगर 50 ने हाँ कह दी तब बिल पास होगा। इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, इसको कहते हैं क्या, स्पेशल मेजोरिटी। समझ गया, समझ आया, ठीक है। 2/3 को हाँ बोलना है, इसमें 2/3 का हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे मान ले अगर 200 सीटें हैं तो 2/3 कितना होगा, 230 सीटों का ये 2/3 होगा, ठीक है। समझ गया, आया समझ, हाँ हाँ। तो इसने नीचे ऐसे बिल बताया हुआ है कि पहले क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों का मारा जाता था, तो वहाँ पे घर में तो उनके खिलाफ कोई, पति के खिलाफ पहले केस नहीं चलता था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ बनाया, क्या लॉ का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कब लाया, 2006 में आया, ठीक है, समझ गए। हाँ, वही कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल हुई है ये लाने के लिए। इसमें ज़्यादातर रोल किसका है, लायर्स का, स्टूडेंट का, और किसका है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन का वुमेन का मतलब क्या है, लड़कियों के लिए एक हमने ग्रुप बनाया, वो देखभाल करते हैं, ठीक है, समझ गए। वो कहते हैं कि घर में कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आया समझ। हाँ, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों, औरतों को राहत मिली है। और लॉ फॉर ऑल क्या मतलब कि सब कानून के सामने बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। जब किसी ने अगर गलती की है, किसी ने मर्डर की है, तो उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, समझ गए। इक्वल बिफोर लॉ, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, क्या किसी का रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, कलर क्या है, किसी पे हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वल निगाह से देखेंगे। उसको क्या बोलते हैं, लॉ फॉर ऑल, इक्वलिटी ऑफ लॉ, समझ गए। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, समझ गया। पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगी जैसी डिमांड और नीड होगी, आया समझ। अच्छा, कहता है कि हर स्टेज में सिटीजन्स की वॉइस बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, आया समझ। लॉ एंड डिसेंट, डिसेंट क्या होता है, कई बार लॉ बनाते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आता, तो पसंद नहीं आता क्या होता है, विरोध होता है। अभी देखा था किसान विरोध हो रहा था, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या लाया था, 3 लॉ लाए थे, तो 3 लॉ लाए थे तो किसानों को पसंद नहीं आया, उन्होंने विरोध कर दिया स्टार्ट। यही होता है, जब कोई अनपॉपुलर लॉ लाते हैं तो वो लोगों को मंजूर नहीं होता है, वो उनको मंजूर नहीं होता तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और टीवी चैनल में डिबेट होती है, न्यूज़पेपर में आता है, और वो कोर्ट को में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके कहेंगे ये लॉ अच्छा नहीं है, इसको चेंज करो, आया समझ। हाँ, अब देखो क्या हुआ, 60-70 क्या हुआ था कि 1930 में क्या हुआ था कि हमें नमक बनाने की आज़ादी नहीं थी, समझ गए, हमें नमक बनाने की आज़ादी नहीं थी, तो क्या हुआ, हमने सिविल डिसोबीडियंस कर दिया। मतलब कि हमने कह दिया हम तुम्हारा कहना मानेंगे नहीं, हम सभी लॉ तोड़ेंगे जो हमें सही नहीं लगते। तो गांधी जी ने क्या किया था, 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च यानी पैदल रथ यात्रा स्टार्ट की थी। कहाँ से, साबरमती आश्रम, कहाँ से, अहमदाबाद में। तो वो गुजरात के तट में, मतलब कि समुद्र किनारे में पहुँचे, कब, 6 अप्रैल 1930। कब स्टार्ट किया, 12 मार्च, पहुँचे कब, 6 अप्रैल 1930। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, समुद्र से साल्ट उठाया, यानी उन्होंने साल्ट बना दिया। तो उन्होंने सीधा बता दिया भाई हम लॉ अब ब्रेक करेंगे, समझ गए, आया समझ। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ कि सब जगह क्या हुआ, साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो, कहाँ, पूरी, कटक, बालासोर और उड़ीसा में। एंटी हॉकिंग लॉ क्या हो गया कि जो ये होते हैं ना रेडी वाले, समझ गए, रेडी वाले जो होते हैं उनके लिए अब क्या कहा कि तुम रेडी लगाना तुम्हारे लिए
इलीगल है। तुम रेडी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि लोगों को चलने में परेशानी होती है, हर जगह रेडी होती है, चलने में तो परेशानी होती है ना। तो इसीलिए ये ला लाया था। लेकिन ये ला उन लोगों को हर्ट करता जो गरीब है बेचारे, वो कैसे बेचेंगे। और दूसरी बात, यही रेडी वाले हमें सस्ते में चीज़ें देते हैं, है ना। सब्जी सस्ती होती है ना। कभी देखा जो बाहर बूट बिक रहा हो सस्ता होगा 100 रुपये का, अंदर जाके क्या हो जाएगा 500 का दुकान में, है ना। तो यही हमें सस्ते में चीज़ें बेचते हैं। तो एक ग्रुप के लिए ये फेवर कर रहा था, दूसरे ग्रुप के लिए ये फेवर नहीं कर रहा था। समझ आया? यस। बहुत जल्दी में पढ़ाया मैंने, लेकिन ये मैंने पहले भी कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं इसमें से। आया समझ?